हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है ए और उस मैट्रिक्स से रिलेटेड हमें कोई फंक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो हम उसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास में कोई फंक्शन ए गिवन है दोस्तों। सॉरी, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स गिवन है ए और क्वेश्चन जो हमारे पास में एग्जामिनेशन में आते हैं वो आते हैं ई की पावर ए, log ऑफ ए की पावर 100। इस तरीके से हमारे पास में एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि मैट्रिक्स दे दी जाती है और उसके फंक्शन हमें पूछे जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम किस तरीके से दोस्तों फेस करें, इस पर बेस्ड हमारा आज का लेक्चर है जिसे हम बोल रहे हैं फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए जानते हैं किस तरीके से फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसे यहाँ पर दो केस में डिवाइड करेंगे दोस्तों। पहला केस, जब हमारे पास में गिवन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो नॉन डिजनरेट है, और दूसरा केस जब हमारे पास में गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज डिजनरेट है। यानी कि सबसे पहला केस हम ले रहे हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम बोल रहे हैं कि गिवन मैट्रिक्स हैव नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यूज। देन दोस्तों इस केस में हम गिवन मैट्रिक्स को पावर सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास में ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, इसको दोस्तों हम पावर सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पावर सीरीज में हम कुछ इसे इस तरह लिखेंगे, फंक्शन ऑफ ए, क्योंकि हम जो है कोई भी फंक्शन उसे निकाल रहे हैं, जैसे साइन ऑफ ए, लॉग ऑफ ए, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए, वो हमारे पास में ए का फंक्शन हो गया, तो इसे हम सिंपली लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ ए। इसे दोस्तों पावर सीरीज में लिख रहे हैं अल्फा नॉट आई, ये हमारे पास में दोस्तों कोफिशिएंट है, और आई जो है हमारे पास में जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई। आगे की टर्म कुछ इस तरीके से होंगी, अल्फा 1 ए, अल्फा 2 ए स्क्वायर। इस तरीके से दोस्तों आगे भी इस तरह से टर्म होंगी, और ये हमारे पास में जो वैल्यूज है दोस्तों ये हमारे पास में जाएंगी अल्फा एन माइनस 1 ए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास में यहाँ पर अल्फा यहाँ पर हमारे पास में 1 है, देन ए की पावर भी 1 है, देन यहाँ पर अगर हमारे पास में अल्फा एन माइनस 1 है, देन यहाँ पर आएगा ए की पावर एन माइनस 1 अल्फा एन ए एन। इस तरीके से ये हमारे पास में दोस्तों पावर सीरीज की फॉर्म में हमने मैट्रिक्स को लिख दिया है। अब हम इसे अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पर ए की रिप्लेस करके यहाँ पर इसकी आइगन वैल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, यानी हम यहाँ पर ए को रिप्लेस कर देंगे इसकी आइगन वैल्यू से, क्योंकि हमारे पास में ये नॉन डिजनरेट के लिए हम कर रहे हैं, तो हमारे पास में पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज के लिए हमारे पास में पर्टिकुलर इक्वेशन हमें मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए 2/2 की मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पर लैम्बडा यानी आइगन वैल्यूज की हमारे पास में 2 वैल्यूज होंगी, और हम इसे जो दो बार पुट करेंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए एक बार हमने लैम्बडा 1 पुट किया और एक बार हमने लैम्बडा 2 पुट किया, तो हमारे पास में दो इक्वेशन बन जाएंगी। उन दोनों इक्वेशन को दोस्तों हम सॉल्व करके जो है किसी भी मैट्रिक्स का फंक्शन मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास में जो ए है उसके हमारे पास में आइगन वैल्यूज है लैम्बडा, तो हम यहाँ पर एफ लैम्बडा इसे लिख देंगे हम। दोस्तों हमारे पास में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसका भी हम यहाँ पर जो है दोस्तों आइगन वैल्यू पुट करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हमारे पास में होता है 1, यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया। अल्फा 1 ए की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर आइगन वैल्यू अल्फा 2 ए स्क्वायर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर आइगन वैल्यू का स्क्वायर, अल्फा एन माइनस 1 आइगन वैल्यू एन माइनस 1, कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास में जितनी आइगन वैल्यूज होंगी उनकी वैल्यूज हम पुट करके जो है नंबर ऑफ इक्वेशंस गेन कर लेंगे, और उनको सॉल्व करके दोस्तों हम यहाँ पर जो एक कोफिशिएंट है अल्फा नॉट, अल्फा 1, अल्फा 2, इस तरीके से इन सभी को फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद में इन्हें वापस से इक्वेशन में पुट करके हम फंक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो लेट सपोज हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली दोस्तों, और सबसे पहले हम यहाँ पर इसके आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर केले हैमिल्टोनियन जो इक्वेशन हमारी उसको हम पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे ए माइनस लैम्बडा आई, ये हमारे पास में केले हैमिल्टोनियन इक्वेशन है।
इसको यूज करते हुए हम गिवन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी कि ए हमारे पास में हो जाएगा 1 1। देखो दोस्तों हमारे पास में आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 by 2 की हमारे पास में मैट्रिक्स है, देन 2 by 2 की हमारे पास में यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। इसे हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। आइगन वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम 1 माइनस लेमड़ा को 1 माइनस लेमड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस लेमड़ा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस लेमड़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू लेमड़ा, यानी कि ये हमारे पास में 2 और 0, दो आइगन वैल्यू यहां पर आपको मिल रही है और 0 और 2 दोनों अलग अलग आइगन वैल्यू है। इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स हमारे पास में एक नॉन डिजनरेट आइगन वैल्यू वाला मैट्रिक्स है। यानी कि यहां पर अगर हमें इसकी कोई फंक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो हम यहाँ पर ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी आइगन वैल्यूज नॉन डिजनरेट है। दोस्तों गिवन क्वेश्चन के लिए अगर हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ ए अगर फाइंड आउट करें, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर इसे फंक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। तो फंक्शन की फॉर्म में इसे लिख रहा हूं, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा नॉट आई अल्फा 1 ए। दोस्तों आपको कितनी टर्म्स लिखनी है ये डिपेंड करता है हमारे पास में ऑर्डर पर। अगर आपके पास में यहाँ पर 2 by 2 ऑर्डर है, यानी कि आप यहाँ पर सिंपल 2 कोफिशिएंट तक लिखेंगे ओनली, अल्फा नॉट और अल्फा 1। अगर हमारे पास में 3 by 3 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स होती तो हम यहाँ पर 3 कोफिशिएंट तक लिखते हैं, यानी अल्फा 2 तक लिखते। तो हम इसको इतना ही रखेंगे क्योंकि यहाँ के बाद में हमारे पास में अगर 2 ऑर्डर है तो हमने 2 कोफिशिएंट के लिए इसको कर रहे हैं। अब हम इसको एज ए आइगन वैल्यू पुट करके इक्वेशन गेन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं और लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट के लिए हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी, एक ही जगह में लैम्डा यानी आइगन वैल्यू की वैल्यू पुट करनी है। e की पावर 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में अल्फा नॉट और आई की हमारे पास में आइगन वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पुट ही नहीं करनी थी यहाँ पर। उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर अल्फा 1 और लैम्डा, यानी कि आइगन वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगी 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि e की पावर 0 यानी 1 इज इक्वल टू अल्फा नॉट, यानी अल्फा नॉट की वैल्यू होगी हमारे पास में 1। बात करते हैं दोस्तों लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, देन ये हो जाएगा e की पावर 2 इज इक्वल टू अल्फा नॉट अल्फा 1 2। इस तरीके से दोस्तों अल्फा नॉट की वैल्यू आप कर रहे हैं, यहां से पुट करते हो 1, देन ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। यहां से दोस्तों अल्फा 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू अल्फा 1। ये दोनों वैल्यू हमको मिल गई है दोस्तों, अल्फा नॉट भी हमें मिल गया है और अल्फा 1 भी हमें मिल गया है। इन दोनों वैल्यूज को अब हम यहाँ पर जो है मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। जो हमारी मैट्रिक्स थी ये वाली, जो फंक्शन हमने मैट्रिक्स का लिया है, ये वाली क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे। यानी कि e की पावर a ये हमारे पास में हो जाएगा अल्फा नॉट, अल्फा नॉट की वैल्यू हमारे पास में हमने फाइंड आउट की 1। आई हमारे पास में क्या है दोस्तों 2 by 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी 1 0 0 1। और इसके अलावा हम यहाँ पर अल्फा 1 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि हो जाएगी ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। और ए की वैल्यू हमारे पास में ए हमें गिवन था दोस्तों ये वाला, तो ये हमारे पास में हो गया। इसे सिंपली दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसे अगर ऑप्शन अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके से हो तो इसे भी दोस्तों टिक किया जा सकता है। या तो ऑप्शन आपके पास में इस फॉर्म में गिवन होगा या फिर आप मैट्रिक्स को सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है और उसकी आइगन वैल्यूज नॉन डिजनरेट है, देन हम उसको उसके लिए यहाँ पर फंक्शन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ ए किया, वैसे आप सिंपली साइन ऑफ ए, लॉग ऑफ ए की पावर 100, कोई भी फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स आप इस मेथड को यूज करते हुए कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं सेकेंड केस की, और सेकेंड केस में हम बात करेंगे उन मैट्रिक्स की जिनकी आइगन वैल्यूज हमारे पास में नॉन डिजनरेट नहीं होती है, यानी कि डिजनरेट होती है, जिनकी आइगन वैल्यूज एक से ज्यादा आइगन वैल्यूज सेम होती है, ऐसी मैट्रिक्स की हम बात करेंगे दोस्तों।
यानी कि आइगन वैल्यूज डीजनरेट होती है। ये हमारे पास में दोस्तों हो जाएगा केस सेकंड। तो केस सेकंड में अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके अंदर हमारे पास में आइगन वैल्यूज डीजनरेट है, उसको भी हम सिंपली, जैसे मान लीजिए हमें फंक्शन ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो वहां भी हम दोस्तों इसे पावर सीरीज में एक्सपेंड करेंगे इसी वाले केस की जैसे ही, अल्फा 1 ए अल्फा 2 ए स्क्वायर, इस तरीके से आगे। और यहां भी दोस्तों हम यहां पर आइगन वैल्यू की वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन गेन कर लेंगे। दोस्तों याद रहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 होती है। अब दोस्तों हमारे पास में यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अगर सेम आइगन वैल्यूज होंगी, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 2x2 की मैट्रिक्स है और सेम आइगन वैल्यूज है, देन सेम आइगन वैल्यूज होने पर हमारे पास में इक्वेशन भी सेम हो जाएंगी, देन हम वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में दोस्तों हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज में लेंगे, यानी कि एक बार जैसे मान लीजिए हमारे पास में हमने एफ लैम्बडा जो है फंक्शन निकाल लिया एक हमारे पास में आइगन वैल्यू पुट करके, तो हम उसका डेरिवेटिव कर लेंगे दोस्तों। वन टाइम डेरिवेटिव अगर आप करते हो देन अल्फा नॉट हमारे पास में कोफिशिएंट है, ये हमारे पास में दोस्तों 0 हो जाएगा और वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 लैम्बडा, इस तरीके से। देन अब दोस्तों हमारे पास में दो इक्वेशन होगी। तो इस तरीके से जितनी हमारे पास में डीजनरेट आइगन वैल्यूज होंगी हम उतनी बार यहाँ पर जो है डिफरेंशिएशन कर लेंगे, और हमारे पास में सफिशिएंट अगर क्वांटिटी में अगर इक्वेशन है जिनसे हम अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, देन हम दोस्तों उनको सॉल्व करके कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेंगे और फंक्शन में पुट करके फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल हमारे पास में कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है ए 0 1 2 0 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास में केले हैमिल्टोनियन थ्योरम a माइनस लैम्बडा i इज इक्वल टू 0 1 2 0 1, इसे हम सॉल्व करते हैं सिंपली। 1 माइनस लैम्बडा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हो जाएगा हमारे पास में 2, सिंपली यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस लैम्बडा, देन ये हो जाएगा हमारे पास में 0। 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यानी 1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू 1 एंड 1। इसे आप स्क्वायर, इसलिए आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1 हमारे पास में आइगन वैल्यूज हैं जो मोर देन 1 टाइम है, यानी कि 1 आइगन वैल्यू 2 टाइम्स है ये, यानी कि ये हमारे पास में ऐसी मैट्रिक्स हो गई जो कि डीजनरेट आइगन वैल्यूज है और आइगन वैल्यू कौन सी है हमारे पास में 1। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर हमें एक्सपोनेंशियल ऑफ ए अगर फाइंड आउट करना हो पीछे वाले मैट्रिक्स के जैसे जैसे हमने नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू वाले केस में किया, तो अगर हमें एक्सपोनेंशियल ऑफ ए फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पर हमारे पास में 2/2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, यानी कि कोफिशिएंट हमारे पास में 2 आ जाने चाहिए। तो हम इसे कोफिशिएंट 2 आने तक लिखेंगे, 1 कोफिशिएंट 2 कोफिशिएंट, यानी कि अल्फा नॉट आई एंड अल्फा 1 ए, यहाँ तक हम इसे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर इसमें आइगन वैल्यू पुट करेंगे, तो आइगन वैल्यू पुट करने पर ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 लैम्बडा। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर आइगन वैल्यू पुट करते हैं 1, देन हमारे पास में एक इक्वेशन मिल जाएगी। देन दूसरी इक्वेशन गेन करने के लिए हम इसका 1 टाइम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो हम इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो इसे मैं लिख पाऊंगा एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्बडा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ लैम्बडा का हमारे पास में जो डिफरेंशिएशन होगा वो सेम ही होगा। अल्फा नॉट हमारे पास में कोफिशिएंट है तो ये हमारे पास में 0 हो जाएगा और अल्फा 1 लैम्बडा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अल्फा 1। दोस्तों एक बार आप लैम्बडा की वैल्यू 1 पुट कीजिए इस इक्वेशन में और एक बार लैम्बडा की वैल्यू आप 1 पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो हमारे पास में 2 इक्वेशन हो जाएंगी। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ e की पावर 1 इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1, और यहाँ अगर पुट करने पर हम देखेंगे e की पावर 1 इज इक्वल टू अल्फा 1। अल्फा 1 की वैल्यू में डायरेक्ट मिल गई यहाँ पर e की पावर 1, और यहाँ इस अल्फा 1 की वैल्यू अगर आप इस वाले इक्वेशन में पुट करते हो देन आपको यहाँ पर अल्फा नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा ये अल्फा नॉट इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा नॉट इज इक्वल टू 0 हमें मिला है और अल्फा 1 हमें वैल्यू मिली है e की पावर 1 यानी कि एक्सपोनेंशियल। अब हम गिवन वैल्यूज को दोस्तों जो हमने फाइंड आउट किए यहाँ पर अगर हम इसे यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं देन हमें फंक्शन मिल जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑफ a
इज इक्वल टू अल्फा नॉट हमारे पास में 0 है, देन ये टर्म 0 जाएगी दोस्तों, ये वाली टर्म 0 जाएगी। अल्फा 1 हमारे पास में एक्सपोनेंशियल और ए, ये हमारे पास में हो जाएगी, यानी कि इक्वेशन हमारे पास में e की पावर a जो होगी दोस्तों वो हो जाएगी e, और मैट्रिक्स हमारे पास में जो थी 1 2 0 1, यानी कि हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ a इज इक्वल टू e 2e 0 e। ये दोस्तों हमारे पास में एक्सपोनेंशियल ऑफ a मैट्रिक्स हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से एक गिवन डिजनरेट मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास में आइगन वैल्यूज डिजनरेट है और जिसमें नॉन डिजनरेट है, उनके लिए किस तरीके से हम फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। इसी तरीके से जैसे हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ a के लिए फाइंड आउट किया, वैसे ही आप log ऑफ a की पावर 100, साइन ऑफ a, कॉस ऑफ a, और भी हमारे पास में जितने भी फंक्शन पॉसिबल है उन सभी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इन एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।